हेलो दोस्तों, हिमाचल ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, आज कंप्यूटर असिस्टेंट पोस्ट कोड 785 का एग्ज़ाम था। तो आज हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। इसमें हम हिमाचल जी के करंट अफेयर और रीजनिंग के पार्ट को डिस्कस कर लेंगे, टोटल 50 क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो 84 से हम स्टार्ट करेंगे। तो 84 क्वेश्चन है, डॉक्टर वाई.एस. परमार किसान स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों को कितना प्रतिशत परियोजना सहायता प्रदान करती है? तो ये करती है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा 85%। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाना था। 85 क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा स्कीम निम्न में से किसके सहयोग के साथ लॉन्च की गई है? तो किसके सहयोग के साथ लॉन्च की गई है? तो ये की गई है नाबार्ड के कोलैबोरेशन, नाबार्ड के साथ हिमाचल प्रदेश द्वारा दूध गंगा स्कीम की हैज़ बीन लॉन्च्ड इन एचपी इन कोलैबोरेशन विद नाबार्ड। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, हाउ मैनी विलेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर मॉडल इको विलेज स्कीम इन एचपी? तो कितने विलेज? टोटल 14 विलेज। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 87 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर श्रम न्यायालय स्थित है? तो किस स्थान पर है? शिमला में भी है, धर्मशाला में भी है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लेबर कोर्ट शिमला और धर्मशाला दोनों में है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट विल बी? तो कितनी है? तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 40 मेगावाट। 89 क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में विद्युत वाहन नीति के तहत 100% विद्युत वाहन परिवर्तन का लक्ष्य किस वर्ष तक पाने का रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 90 क्वेश्चन आया था, सूरजताल लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो सूरजताल लेक है लाहौल स्पीति में। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 91 क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गुमा और दरांग क्षेत्र में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये? रॉक साल्ट के लिए, पहाड़ी नमक के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द वैदिक नेम ऑफ रिवर यमुना इज? रिवर यमुना का वैदिक नेम क्या है? तो रिवर यमुना का वैदिक नेम है कालिंदी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 93 क्वेश्चन आया था, मंडी राजश्री राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी बाहुसेन ने। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 94 क्वेश्चन है, गुरु नानक देव विजिटेड एचपी इन विच ईयर? किस वर्ष में गुरु नानक देव हिमाचल प्रदेश की यात्रा की? तो इन्होंने की थी 1514 में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, निम्न में से किसे कांगड़ा के घमंडचंद को जलंधर, दोआब और सतलुज एवं रावी के मध्य पर्वतीय क्षेत्र का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो किसको किया गया था? अहमद शाह अब्दाली को। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रावरेडी और ड्रोंडू आर द फोक डांस ऑफ द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो ये डांस है कुल्लू के। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। डल मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो डल मेला मनाया जाता है धर्मशाला में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। भीमा काली मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो भीमा काली मंदिर है सराहन में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें एक वर्ड दिया गया है, इसमें इन्होंने पूछा है हमसे कि शब्द में अक्षरों के कितने युग्म हैं जिसमें आपस में उतने ही अक्षर है जितने कि वर्णमाला में हैं, जितने कि उनके अल्फ़ाबेट में हैं, वो हमने इसमें ढूंढने हैं। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें प्लेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू की। जैसे कि हम जानते हैं ए से लेके जेड तक 26 टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें कि ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और जेड की 26 होती है, बी की 2, इस तरह से सी की 3, इस तरह से प्लेस वैल्यू होती है। तो ये क्वेश्चन प्लेस वैल्यू से ही सोल्व होना था। तो इसमें जैसे कि मैथोडिकल हमें दिया गया था वर्ड, मैथोडिकल
ये वर्ड हमें दिया गया था। तो इसके लिए हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जैसे इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, ई ज्योति से, इस वर्ड से। इसमें ई की जो प्लेस वैल्यू 5 होती है, जे की 10 होती है, ओ की 15 होती है, टी की 20 होती है और बाय की 25, इस तरह से। तो अब हमने इसमें प्लेस वैल्यू देखनी थी कि एम की कितनी है, ई की कितनी है। तो एम की आप जानते हो, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, ई की होती है 5, टी की होती है 20, एच की 8, ओ की 15, डी की 4, आई की 9, सी की 3, ए की 1 और एल की 11, इस तरह से। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमने क्या करना होता है, जैसे 13 है, इसको हम राइट साइड भी देखेंगे कि अगर कोई मैच हो रहा है, जैसे कि 13 मान लिया यहाँ पर 14 होता 5 की जगह, तो ये एक नंबर इसमें मैच हो जाना था, जैसे कि उतना ही अक्सर 13 के बाद 14 आता है। तो इस तरह से अगर होता है तो उसको हम एक गिन लेंगे कि वो एक हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ 15 होता है तो दूसरा, फिर अगर 16 होता तो थर्ड, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। तो चलिए देखते हैं, लेफ़्ट साइड भी देखना है, राइट साइड भी। तो 13 से स्टार्ट करते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, नहीं। उसके बाद 5 को चेक करते हैं, 5 में लेफ़्ट साइड देखेंगे 6 नहीं है, 13 है तो ये नहीं होगा। 5 के बाद राइट साइड देखेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं, 5 में नहीं हुआ। 20 सबसे बड़ा है तो 20 को हम चेक नहीं करेंगे। उसके बाद 8 को देखते हैं, तो 8 के लेफ़्ट साइड भी देखेंगे, राइट साइड भी देखेंगे। लेफ़्ट साइड देखते हैं 8, 9, 10, 11 नहीं, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो 8 में भी नहीं हुआ। अब 15 को देखते हैं, तो 15 में 16, 17, 18, 19, 20 नहीं, 16, 17, 18 नहीं। उसके बाद 4 को चेक करते हैं, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9 तो 4 में भी नहीं मैच हुआ कुछ भी। 9 को देखते हैं, 9, 10, 11, 12 ये 1 है और उसके बाद 11 है, तो 10, 11, 12 तो 9 में भी नहीं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं। उसके बाद 3 को चेक करते हैं, 3 में देखेंगे 4, 5 नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद अब 1 को देखते हैं, तो 1 के राइट साइड में 11 है तो ये भी नहीं होगा। 1 के लेफ़्ट साइड में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 तो ये एक 2, 3, 4 हो गया ना। तो इस तरह से एक आ गया, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था चाइनीज़ कोडिंग से। तो इस क्वेश्चन में हमने करना क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कोड दिया गया है और इसमें हमें इसका मीनिंग भी दिया गया है, जैसे NITJUPUS, इसका हमें इस तरह से दिया गया है कि इसका ये कोड होगा, ऑरेंज इज रेड का ये कोड होगा NITJUPUS। इसी तरह से नेक्स्ट में रेड एंड ब्लैक का कोड ये दिया गया है और वॉच इज़ ब्लैक का कोड ये दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है कि ऑरेंज का क्या कोड होगा, हमसे वो पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करते हैं, जैसे फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। इसमें हम देखेंगे कि कॉमन कौन सा है, तो इसमें कॉमन है JU और अब हमने देख लिया कोड कॉमन JU। अब हम देखेंगे मीनिंग कौन सा कॉमन आ रहा है, तो जैसे ऑरेंज इज रेड है इसमें भी और रेड आर ब्लैक है, तो इसमें रेड रेड कॉमन है, तो इस तरह से रेड का कोड हो जाएगा JU। अब नेक्स्ट में देखेंगे, जैसे ये है वॉच इज़ ब्लैक और इसमें क्या है ऑरेंज इज रेड, इसमें ईज इज कॉमन है, तो ईज इज इसमें कॉमन है, तो इस तरह से कोड भी कॉमन होगा कुछ ना कुछ। तो जैसे कोड में PUS कॉमन है, तो PUS का कोड हो जाएगा इज। इस तरह से हमसे पूछा है ऑरेंज का, इज का हमें पता चल गया NUS कोड है। JU का हमें पता चल गया कि JU कोड है रेड का, तो रेड का भी हमें पता लग गया है, इज का भी ऑरेंज ही बचता है, तो ऑरेंज इस तरह से NIT हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 7 है जिनके पहले 4 नहीं है लेकिन बाद में 2 है। 7 के पहले 4 नहीं होना चाहिए, वो ही हम सबसे पहले देखेंगे। 7 के पहले 4 है, ये नहीं होगा। 7 के पहले 4 है, नहीं है, तो ये हो सकता है। 7 के पहले 4 है, नहीं है, ये भी हो सकता है। 7 के पहले 4 है, ये नहीं होगा। 7 के पहले 4 है, नहीं है, हो सकता है। 7 के पहले 4 है, नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 हो रहे हैं। अब देखेंगे उसके बाद 2 है। 7 के पहले 4 है, उसके बाद 2 है, हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 2, 3। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 4 से 49 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित हो जाती है और जिनके अंकों का जोड़ 9 होगा। तो वो देखेंगे हम। तो जैसे कि 4 से कौन कौन सी हो जाती है, 8 तो आएगा नहीं, इनके अंकों का जोड़ 9 थोड़ी हो रहा है। उसके बाद 12 3 होता है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 16 7 होगा इनको जोड़ने पर, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 22 आएगा, ये भी नहीं होगा। 24 6 आएगा, नहीं। 28 भी नहीं, 32 भी नहीं, 36 ये हो जाएगा, इसको जोड़ने पर 9 आ रहा है। उसके बाद 40 नहीं, 44 नहीं, 48 नहीं। तो इस तरह से 1 इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी तक मैंने सोल्व नहीं किया है, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104। तो अगला क्वेश्चन आया था, विश्व पुस्तक दिवस पर किस मंत्रालय द्वारा हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन की शुरुआत की गई है। तो किसके द्वारा की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में निम्न में से किसकी अनुदान राशि पर रोक लगा दी है। तो ये लगा दी है WHO की राशि पर, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, कैटरीना साकेला रोपालियो को हाल ही में किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये ग्रीस की प्रथम महिला राष्ट्रपति बन गई है। 107 क्वेश्चन आया था, 2020-21 भारत नेट प्रोग्राम के लिए आवंटित राशि है कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6000 करोड़। अगला क्वेश्चन आया था, निम्न में से किस देश द्वारा कोड़े मारने की प्रचलित सज़ा को हाल ही में प्रतिबंधित किया गया है। तो ये किया गया है सऊदी अरबिया ने, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग वाज। सुप्रख्यात पार्थी राजा कौन थे। तो ये थे गोंडोफेर्नियस, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 111 क्वेश्चन आया था, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी इन इंडिया वाज। तो ये थे बहलोल लोधी, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस फ्रेंच एल्गो मैसूर युद्ध में हुई। तो ये हुई 4th में, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, मूल नायक निम्न में से किसकी कृति थी। तो ये कृति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हैली कॉमेट कितने वर्षों बाद पुनः प्रकट होता है। तो हैली कॉमेट 76 ईयर्स बाद पुनः प्रकट होता है। विच इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, समुद्री जल अंश प्रति हज़ार में की ओशन लवणता है जो एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इन पार्ट पर 1000 इज, वो कितनी है। 35 है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, विच इंडियन रिवर डू नॉट फॉर्म डेल्टा। निम्न में से कौन सी भारतीय नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो बेस्ट फ्लोइंग रिवर, पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन आया था, निवर्तनी मानसून किस भारतीय राज्य में वर्षा का कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। तो वो होते हैं नॉन जस्टिसेबल्स, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हु अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो वो करते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन
सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ए परमानेंट बॉडी, इनमें से कौन सी परमानेंट बॉडी है, तो ये है राज्यसभा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स है मोटर व्हीकल टैक्स, बाकी ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स है। मोटर व्हीकल टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ सरफेस इज, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ आल्सो नाउन एज इन्वर्ट शुगर, सुक्रोज को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 127 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एवरीथिंग ही टोल्ड मी आई डैश बिफोर, एवरीथिंग ही टोल्ड मी आई हैड हेयर्ड बिफोर, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ ए आइडियम प्रोवर्ब अ पाइप ड्रीम इज, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विनायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विनायक का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी विनय प्लस अक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है तो पूर्व इस तरह से लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चीख का बहुवचन है, तो चीख का बहुवचन क्या होगा, तो चीख का बहुवचन होगा चीखे, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जितने भी क्वेश्चन बचते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे।